हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्पंदन पैथोलॉजी। मैं डॉक्टर निर्मल आपके सामने आ गया एक नए टॉपिक पर डिस्कस करने के लिए। आज का जो हमारा टॉपिक है जिसके ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है हाउ डू एंटी फंगल मेडिकेशंस वर्क। मतलब एंटी फंगल मेडिसिन कैसे काम करती है, एंटी फंगल मेडिसिन फंगस को कैसे मारती है, एंटी फंगल क्या कारण है कि एंटी फंगल मेडिसिन खाने के बाद फंगल इन्फेक्शन ठीक हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं एंटी फंगल मेडिसिन काम कैसे करती है। हाउ डू एंटी फंगल मेडिसिन वर्क। तो फर्स्ट, एंटी फंगल मेडिसिन कैन किल ए फंगस। मतलब एंटी फंगल मेडिसिन फंगस को, कवक को मार सकती है, पहला। नेक्स्ट, और दे में स्टॉप इट फ्रॉम मल्टीप्लाइंग और ग्रोइंग। मतलब या फंगी को ग्रोथ करने या मल्टीप्लाई करने से एंटी फंगल मेडिसिन रोक सकती है। पहला, एंटी फंगल क्या करेगी, फंगस को मार सकती है। दूसरा, फंगस को ग्रोथ करने या डेवलप करने से रोक सकती है। There are several classes of antifungal medications and different types of medicines। मतलब कि एंटीफंगल मेडिसिन के कई वर्ग और विभिन्न प्रकार की दवाइयां मेडिसिन आती है जो एंटीफंगल्स कहलाती है। ओके, डॉक्टर्स विल सिलेक्ट द बेस्ट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन। मतलब कि आपके डॉक्टर सबसे अच्छी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन चयन करेगा या वे आपको एक प्रभावी ओटीसी का मतलब होता है ओवर द काउंटर्स, जो विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन मिलती है, ऐसे मेडिसिन के लिए आपको गाइड कर सकते हैं। ओके, फर्स्ट ऑप्शंस कौन कौन से होंगे एंटीफंगल मेडिसिन में। तो पहला, एजोल्स क्या है, तो एजोल्स फ्लूकोनाजोल और डिफ्लूकन, सिंथेटिक ह्यूमन मेड एंटीफंगल्स that keep fungi from growing। मतलब एजोल्स, फ्लूकोनाजोल या डिफ्लूकन सिंथेटिक ह्यूमन मेड एंटीफंगल मेडिसिन है जो फंगी को बढ़ने से रोकता है। जो हम फ्लूकोनाजोल वगैरह खाते हैं, फ्लूका टाइप्स के जो मेडिसिन आती है, फ्लूका 150, 300, 200 जो भी आती है, यह मेडिसिन क्या है, एजोल्स टाइप्स की मेडिसिन होती है, एजोल क्लासेस की मेडिसिन होती है जो फंगस को ग्रोथ होने से रोकती है। नेक्स्ट, इचिनोकैंडिन्स मतलब माइका फंगिन या माइकामाइन, ये सब टाइप्स की जो मेडिसिन होती है, या न्यूअर सेमी सिंथेटिक एंटीफंगल मेडिसिन होती है दैट अटैक एंड डैमेज द फंगस वॉल। मतलब इचिनोकैंडिन्स ग्रुप्स के जो मेडिसिन होते हैं जिसे माइका फंगिन या फिर माइकामाइन बोलते हैं, इस टाइप की मेडिसिन न्यू सेमी सिंथेटिक एंटीफंगल मेडिसिन होता है जो फंगस की दीवार, फंगस वाल जिसे बोलते हैं, वो फंगल वाल मतलब फंगस की जो दीवार है, वाल है, उसको क्या करता है, उस पर हमला करता है, अटैक करता है और उस वाल को डैमेज कर देता है, जिससे फंगस की ग्रोथ रुक जाती है और फंगल इन्फेक्शन ठीक होने लगती है। ठीक है, एजोल्स मतलब फ्लूकोनाजोल्स या डिफ्लूकन वगैरह सिंथेटिक ह्यूमन मेड जो एंटीफंगस मेडिसिन है, वह क्या करती है, फंगस को ग्रोथ होने से रोकती है। दूसरा, जो इचिनोकैंडिन्स ग्रुप्स के मेडिसिन है, इचिनोकैंडिन जिसे माइका फंगिन या फिर माइकामाइन या सब टाइप्स के जो न्यूअर सेमी सिंथेटिक एंटीफंगल मेडिसिन है, वह क्या करता है, दैट अटैक एंड डैमेज द फंगस वाल। मतलब इस टाइप की मेडिसिन फंगस की जो दीवार है, फंगस की जो वाल है, उसको डैमेज करता है, उस पर अटैक करता है, हमला करता है और उसे डैमेज करता है, जिससे फंगस की ग्रोथ रुक जाती है और फंगल इन्फेक्शन ठीक होने लगती है। नेक्स्ट, पॉलियंस मतलब निस्टैटिन या फिर बायोस्टैटिन, ऑर्गेनिक नेचुरली अकरिंग एंटीफंगल्स मेडिसिन ट्रीटमेंट दैट डिस्ट्रॉय द फंगस सेल। मतलब पॉलियंस जैसे निस्टैटिन या बायोस्टैटिन जो ऑर्गेनिक नेचुरली ऑकरिंग एंटीफंगल्स मेडिसिन है, वह मेडिसिन फंगस के सेल्स को, फंगस की जो सेल्स है, कोशिका है, उसको ही नष्ट कर देता है। और अगर किसी भी चीज का, किसी भी जानवर या किसी भी इंसान का ही देखेंगे और सेल डैमेज हो जाता है तो क्या होता है, वो ऑटोमेटिकली नष्ट हो जाता है। तो ऐसे ही जो पॉलीएंस होती है या पॉलीएंस निस्टैटिन या बायोस्टैटिन वगैरह जो एंटीफंगल मेडिसिन होती है, वह क्या करती है, वो फंगस के जो सेल्स है, कोशिका है, उसको ही डैमेज कर देती है, उसको ही नष्ट कर देती है, डिस्ट्रॉय कर देती है। तो उसकी वजह से फंगल इन्फेक्शन ऑटोमेटिकली खत्म होने लगता है। ओके, तो फंगल इन्फेक्शन में एंटीफंगल मेडिसिन जो हम देते हैं वो कैसे काम करता है, तो एंटीफंगल मेडिसिन फंगस को मार सकती है या फंगस के ग्रोथ को या फिर मल्टीप्लाई करने की जो क्षमता है उसको रोक सकती है। ओके, एंटीफंगल मेडिसिन कई
क्लासेस मतलब कई वर्ग और विभिन्न प्रकार की मेडिसिन मार्केट में आती है। आपके डॉक्टर सबसे अच्छी प्रिस्क्रिप्शन मेडिसिन चयन करेगा या आपको एक प्रभावी ओवर द काउंटर मेडिसिन ट्रीटमेंट के लिए गाइड कर सकता है। पहला एजोल्स जैसे फ्लूकोनाजोल या डेफ्लूकोन सिंथेटिक ह्यूमन मेड एंटीफंगल्स मेडिसिन जो आती है वो फंगस के ग्रोथ को रोक देती है। दूसरा इचिनोकैंडिन्स ग्रुप के जो मेडिसिन है जैसे माइकाफैंगिन या फिर माइकामाइन, इस टाइप के जो न्यू सेमी सिंथेटिक एंटीफंगल मेडिसिन होता है उसका काम है कि वह फंगस की दीवार पर फंगल वॉल पर हमला करता है, अटैक करता है और उसे डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से फंगस की ग्रोथ रुक जाती है और फंगल इन्फेक्शन ठीक होने लगती है। तीसरा पॉलियंस मतलब जैसे निस्टैटिन और बायोस्टैटिन टाइप्स के जो ऑर्गेनिक नेचुरल अकरंगिंग एंटीफंगल मेडिसिन है, वह एंटीफंगल मेडिसिन फंगस के जो सेल्स होता है वो फंगस कवक के जो कोशिकाएं होती है, फंगस की जो सेल्स होती है उसको ही नष्ट कर देता है, डिस्ट्रॉय कर देता है, जिससे फंगल इन्फेक्शन ठीक होने लगता है, उसमें सुधार आने लगती है। अब हम देखेंगे व्हाट इज एंटीफंगल रेसिस्टेंस। एंटीफंगल रेसिस्टेंस क्या होता है? तो एंटीफंगल रेसिस्टेंस को हम हिंदी में बोलते हैं एंटीफंगल प्रतिरोध। क्या है? रेसिस्टेंस का मतलब होता है प्रतिरोध। आप देखेंगे कि बहुत सारे ऐसे इन्फेक्शन होते हैं, अगर किसी को आप देखेंगे 3-4 पेशेंट्स को अगर आप एक साथ देखेंगे तो किसी को एक मेडिसिन से ठीक हो जाती है, किसी को वही मेडिसिन से ठीक नहीं होती। तो इसका कारण क्या है कि उस मेडिसिन के प्रति उस इंसान में रेसिस्टेंस हो गया हुआ है, जिसके वजह से वह मेडिसिन दूसरे पेशेंट को काम कर रहा है बट इस पेशेंट को काम नहीं कर रहा है। तो आइए हम देखते हैं एंटीफंगल रेसिस्टेंस क्या होता है, मतलब एंटीफंगल प्रतिरोध क्या होता है। ओके, तो एंटीफंगल रेसिस्टेंस मींस ए फंगस नो लॉन्गर रिस्पॉन्ड टू ट्रीटमेंट। मतलब एंटीफंगल प्रतिरोध का मतलब है कि फंगस अब ट्रीटमेंट के प्रति, इलाज के प्रति रिस्पॉन्स नहीं कर रहा है, मतलब ठीक नहीं हो रहा है। एंटीफंगल रेसिस्टेंस का मतलब क्या है, एंटीफंगल प्रतिरोध का मतलब क्या है? तो एंटीफंगल रेसिस्टेंस या एंटीफंगल प्रतिरोध का मतलब है कि फंगस अब ट्रीटमेंट के प्रति, इलाज से ठीक नहीं हो रहा है, रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है, वह ठीक नहीं हो रहा है, कुछ उसमें सुधार नहीं हो रहा है। पेशेंट को आप कितना भी एंटीफंगल मेडिसिन खिला रहे हैं बट पेशेंट का जो एंटीफंगल इन्फेक्शन वह ठीक नहीं हो रहा है, तो उसको हम एंटीफंगल रेसिस्टेंस बोलते हैं। दिस रिस्पॉन्स मेक्स द फंगल इन्फेक्शन हार्ड टू ट्रीट। मतलब इस टाइप की जो रिस्पॉन्स प्रतिरोध की जो फंगल इन्फेक्शन का इलाज करना होता है वो काफी कठिन हो जाता है इस टाइप में। मतलब अगर आपको एंटीफंगल रेसिस्टेंस हो गया तो ऐसे केसेस में फंगल इन्फेक्शन का जो इलाज करने की जो प्रोसीजर है वो काफी कठिन हो जाता है। सम फंगी आर नेचुरली रेसिस्टेंट टू सर्टेन एंटीफंगल मेडिकेशंस। मतलब एंटीफंगल मेडिसिन के प्रति रेसिस्टेंस होता है कुछ फंगी स्वाभाविक रूप से, कुछ फंगाई स्वाभाविक रूप से कुछ एंटीफंगल मेडिसिन के प्रति रेसिस्टेंस या प्रतिरोध हो जाता है। फंगी में आल्सो डेवलप रेसिस्टेंस व्हेन यूज एंटीफंगल मेडिसिन फॉर ए लॉन्ग टाइम। मतलब जब आप लंबे समय तक या लंबे समय से एंटीफंगल मेडिसिन का यूज कर रहे हैं, उपयोग कर रहे हैं, तो फंगी भी रेसिस्टेंस डेवलप कर लेता है आपके बॉडी में। और ऐसे केसेस में देखा जाता है कि एंटीफंगल मेडिसिन काम नहीं करता है, और सेम ऐसा ही एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस में भी होता है। तो वैसे कंडीशन में एंटीबायोटिक्स काम नहीं करता है। ओके, अच्छा, यह जो रेसिस्टेंस होने की जो प्रोसीजर, आपकी बॉडी में रेसिस्टेंस क्यों होता है? तो देखिए उसके पीछे कारण है। आपके बॉडी में एंटीफंगल रेसिस्टेंस क्यों होता है या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस क्यों होता है, मतलब प्रतिरोध क्यों होता है? तो उसके पीछे कहीं ना कहीं हम जिम्मेवार है, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जैसे स्किपिंग डोजेज और स्टॉपिंग ट्रीटमेंट्स टू सून और रिसीविंग ए टू लो डोज कैन आल्सो लीड टू एंटीफंगल रेसिस्टेंस। मतलब जैसे खुराक छोड़ना, डॉक्टर ने बोला कि यह एंटीबायोटिक्स आपको 5 डेज लेना है बट हमको 2 दिन में ठीक हो जा रहा है। डॉक्टर ने हमको एडवाइस किया कि आपको अगर बुखार आ रही है तो एंटीबायोटिक जो दिया तो वह 2 दिन में, वो आपको 5 दिन तक वह एंटीबायोटिक खाना है। या अगर फंगल इन्फेक्शन में आपको डॉक्टर ने बताया कि 1 सप्ताह तक आपको यह मेडिसिन लेना है बट हमें वह 2 दिन में ही ठीक हो जा रहा है, वह बीमारी 3 दिन में ठीक हो जा रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस मेडिसिन को छोड़ देते हैं खाना। क्यों हम इतना ज्यादा खाएं? तो देखिए ऐसे केसेस में रेसिस्टेंस होने की चांसेस ज्यादा होती है। तो वही खुराक छोड़ना मतलब डोज को छोड़ देना, नहीं खाना, बीमारी ठीक हो गया तो छोड़ दिया, तो ये हमें नहीं करना है। डॉक्टर अगर हमारे एडवाइस कर रहे हैं कि 5 दिन आपको यह मेडिसिन कंटिन्यू खाना है, मतलब खाना है, नहीं तो क्या होगा, वो फंगल रेसिस्टेंस या एंटीबायोटिक रेसिस्टेंस जो होती है यह सब ऐसे केसेस में होती है। या फिर स्टॉपिंग ट्रीटमेंट्स, मतलब बहुत जल्दी ट्रीटमेंट
बंद कर देना। जैसे डॉक्टर ने आपको बोला कि 3 महीना यह एंटी फंगल मेडिसिन आपको खाना है, बट अगर आपकी बीमारी फंगल इन्फेक्शन जो है वह ठीक हो जाती है 1 महीने में, तो हम लोग क्या करते हैं, उस मेडिसिन को खाना बंद कर देते हैं। तो ऐसे केसेस में भी एंटी फंगल रेसिस्टेंस होने की चांसेस अधिक होती है। या बहुत कम डोज लेना, हमें डॉक्टर ने सुबह शाम बोला है, बट हम मेडिसिन अपने हिसाब से सिर्फ 1 बार ले रहे हैं या 3 बार ले रहे हैं, तो जो डोज है उसको भी अगर हम मिसमैच कर रहे हैं, बहुत कम डोज ले रहे हैं, तो यह सब कारण होता है एंटी फंगल रेसिस्टेंस होने का। और इसके वजह से क्या होता है, जो हमें फंगल इन्फेक्शन या जो जिस टाइप का इन्फेक्शन है, अगर उस टाइप के जो एंटीबायोटिक्स हुआ या फिर फंगल हुआ एंटी फंगल मेडिसिन, तो वह रेसिस्टेंस हो जाता है। तो ऐसे केसेस में पेशेंट को ठीक करना काफी कठिन हो जाता है। बाकी आप कमेंट करके बताइए यह वीडियो आपको कैसा लगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं ऐसे ही एक नए टॉपिक पर डिस्कस करते हुए, तब तक के लिए थैंक यू।